जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। बढ़िया है, मज़े में हैं, बताइए। स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग। बढ़िया हो, मज़े में हो। चलो, बोर्ड ठीक कीजिए। क्या हुआ है बोर्ड में सर? ओबीएस दिखाइए थोड़ा। अच्छा। लीजिए मालिक, बोर्ड ठीक कर दिए। देखिए तो बोर्ड ठीक हो गया। बताइए मालिक। बढ़िया ना? हाँ। चलिए। बहुत बढ़िया। स्वस्थ है ना आप लोग? बहुत अच्छे। ठंडी है, थोड़ा ध्यान रखा करिए अपना। ठंडी के समय में जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिए अपने। एक बच्चा कहता है इतनी छुट्टी क्यों? मतलब एक दिन भी अगर तुम लोग की क्लास ऑफ हो जाए तो लगता है कि बताओ यार, सालों साल की छुट्टी हमने कर दी हो, 2 महीने से गायब है। और लक्षद्वीप और मालदीव हम घूम रहे हैं, बताओ है। मोदी जी के साथ हम घूम रहे हैं। बोलते तो इतनी छुट्टी क्यों? कल एक दिन क्लास ऑफ थी, गले से आवाज़ नहीं निकल रहा था, ठंडी लग गई थी, दवा खा खा के ठीक है। शाम के बाद से थोड़ा हमको रिलैक्स महसूस हुआ। अभी भी ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई साहब, आवाज़ आ रही है, अब बताइए। ऑडियो क्लियर है? बताइए। बढ़िया है, मज़े में हैं आप लोग। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 158 तक हम लोगों ने कर लिया है और आगे 159 से हमें सभी सवालों को देखना है, समझना है, सीखना है। ठीक है। चलो भाई, ऑल क्लियर है ना? आइए शुरू करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर बहुत ही प्यारा सवाल 159 में क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए हैं और 30% जो है वो अनुत्तीर्ण हो गए। अच्छा, इस सवाल को करवाने के पहले हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ये जो मैंने 158 नंबर क्वेश्चन कराया था, इसको हम लोग और भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में कर सकते हैं। अगर आपको एवरेज का कंसेप्ट पता है या यदि आपको एलिगेशन का अभी ऑडियो आ रहा है? एक बार बताइए जल्दी से। अभी ऑडियो आ रहा है? थोड़ा सा बैटरी का इशू है, बैटरी बार बार डिस्चार्ज हो गई है यहाँ पे।
उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आह, चलिए चलिए, सॉरी भाई। तो मैं जैसे कह रहा था यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 158 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, 158 को देखिए। 158 को हम लोग जो है काफ़ी सारे अलग अलग तरीक़ों से हम कर सकते हैं। जैसे हम इसे एवरेज के कंसेप्ट से भी बना सकते हैं, हम इसे एलिगेशन के कंसेप्ट से भी बना सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज का कंसेप्ट हम आपको सिखाते हैं यहाँ पर, और उसके माध्यम से आप इस सवाल को विद इन सेकेंड्स आप बना पाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए कि एक परीक्षा में 800 लड़कियां हैं, 800 लड़के और 600 लड़कियां हैं। 40% लड़के और 60% लड़कियों ने परीक्षा को पास किया है। कुल छात्रों में असफल छात्रों का जो प्रतिशत है वो कितना है। तो एक बार इसी सवाल को हम लोग जो है एक तरीके से एलिगेशन से लगाते हैं और समझते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर हम बोलेंगे डेटा हो गया हमारा यहाँ पे, और एक तरफ यहाँ पर हो गया एवरेज हमारा कितना है। अगर हम डेटा के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा डेटा कितना है, 800 लड़के हैं, 600 लड़कियां हैं। लड़के हमारे कितने हैं, तो 800 हैं, और लड़कियां हमारी कितनी हैं, तो 600 हैं यहाँ पे। ये हमारा संख्या हो गया कि ये बॉयज़ का संख्या हो गया, और ये हमारा गर्ल्स का संख्या हो गया। ठीक है, लड़कों में हमारा पास कितना है, तो 40% लड़का जो है वो पास है। तो फेल हमारा कितना होगा, तो 60% लड़का हमारा फेल होगा। उसके बाद लड़कियों में 60% पास है, तो फेल कितना होगा, तो 40% फेल होगा। हमें कहा गया पूरी जनसंख्या का कितना परसेंट जो है वो हमारा फेल है। पूरी जनसंख्या का कितना परसेंट फेल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो वो देखो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो हम इसे काटेंगे, तो 200 से काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में, और 200 से काटेंगे 3 बार में। हम डेटा का रेशियो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ पर 800 और 600 दिया गया है, वहाँ पर हम उन्हें 4 और 3 के अनुपात में तोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पे। अब आ जाइए, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि औसतन यहाँ पर कितने बच्चे जो हैं वो पास है या फेल है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर एक लड़के के लिए 60%, तो 4 लड़कों के लिए कितना हो जाएगा, 60 इंटू 4 यानी 240%। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर एक लड़की के लिए 40%, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 120% यहाँ पे। और उसको डिवाइड करेंगे कितने से, तो उसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर टोटल से 4 + 3 यानी कितने से, तो 7 से। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो बोलेंगे 360 डिवाइडेड बाई 7%, 360 डिवाइडेड बाई 7%। तो यहाँ पर बोलेंगे सर देखो 7 का 5 गुना 35 होता है, 10 अगर हमारा आएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 हो गया तो 7 चौके 28 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 51.43%। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। तो ऐसे सवालों में यहाँ पर कभी भी एग्जामिनर अगर क्वेश्चन दे कि इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, लड़कों का इतना परसेंट पास है, लड़कियों का इतना परसेंट पास है, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट पास होगा, तो वैसे वाले सवाल में आप यहाँ पर एलिगेशन का प्रयोग करेंगे। या तो आप एलिगेशन लगा लीजिए, और नहीं तो आप यहाँ पर जो है वो एवरेज का कंसेप्ट लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है तो बता दो, यहाँ पर कोई परेशानी है तो बता दो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 158 के बाद में 159 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया, सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एक्स appear in an examination and 30% student fail. 150% more student than those from school X appear in the same examination from school Y. If 80% of the total number of students who appear from X and Y passed, then what is the percentage of student who fail from Y? ठीक है, किसी परीक्षा के विद्यालय में X के कुछ छात्र शामिल हुए हैं और 30% छात्र जो है वो अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y में शामिल हुए हैं। यदि X और Y में शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या 80% उत्तीर्ण है, तो Y में उत्तीर्ण छात्रों की जो प्रतिशत है वो क्या होगा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल भी आप लोगों को करवा रहे हैं। पढ़िए, बोला गया यहाँ पर सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम एक्स अपीयर इन एन एग्जामिनेशन, 30% स्टूडेंट फेल, 150% मोर देन दोज फ्रॉम एक्स अपीयर इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम वाई। यानी दो तरह के स्कूल हैं, एक एक्स है और एक यहाँ पर क्या है, तो वाई है। और वाई में जो लोग हैं वो यहाँ पर कितने हैं, तो एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय वाई में शामिल हुए। एक्स से कितना परसेंट, 150% अधिक वाई में शामिल हुआ। यानी अगर इसमें मान लो कि यहाँ पर 100 है, तो इसमें 150 ज़्यादा यानी कितना शामिल हो गया, तो 250 शामिल हो गया। यानी ये लोगों के मौजूदगी का डेटा है, प्रेजेंस का डेटा है कि यहाँ पर 100 लोग शामिल हैं, तो इससे 150% ज़्यादा यानी कितने शामिल हैं, तो 250 शामिल है।
ठीक है, अब उसमें क्या बोला गया, तो सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम एक्स अपीयर इन एन एग्जामिनेशन एंड 30% फेल। इसका कितना परसेंट फेल हो गया है, तो देखो ये दो भागों में टूटेगा, एक पास में और एक फेल में। इसका 30% बच्चा फेल हो गया है, तो 100 का 30% कितना होता है, तो बोलोगे 30 होता है। तो अगर 30 फेल हुआ है तो पास कितना है, तो पास हमारा 70 है। पास हमारा कितना है, तो पास हमारा 70 है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद अगले वाले में देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। तो बोला गया यहाँ पर कि 150% मोर देन दैट ऑफ एक्स अपीयर इन द सेम एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल वाई, 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फ्रॉम एक्स एंड वाई पास। दोनों में से देखो यहाँ पर दोनों में पास करने वालों की संख्या कितनी है, एक्स से पास करने वाले लोगों की संख्या इतनी है, दोनों का पास करने वालों का जो संख्या है वो 80% है। तो बोला यहाँ पर देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट टू फेल फ्रॉम वाई, यहाँ पे वाई से यहाँ पर फेल होने वाले जो है वो कितने परसेंट है, वाई से फेल होने वाले कितने हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये पता कर लें कि वाई से पास होने वाले कितने हैं, तो 100% में से उतना परसेंट घटा देंगे तो वाई से फेल होने वालों का संख्या पता चल जाएगा। यानी एक तरीके से ये देख लीजिए, तो एक्स में पास होने वालों का परसेंट कितना है, तो 70 बच्चे। टोटल में यहाँ पर पास होने वालों का परसेंटेज कितना है, तो टोटल में पास होने वालों का जो बच्चों का संख्या है मेरे भाई वो 80% है। तो एक्स से पास होने वालों का परसेंटेज पता है, टोटल का परसेंटेज पता है, तो यहाँ पर क्या होगा, वाई के जब दो टुकड़े होंगे तो हम यहाँ पर वाई का भी पता लगा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से एलिगेशन का प्रयोग करेंगे और ये सब घटिया मेथड का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए। बोलोगे सर ये एलिगेशन क्या है, देखो एलिगेशन का एक छोटा सा कंसेप्ट हम आपको बताते हैं और डिटेल में जो है हम यहाँ पर एलिगेशन में पढ़ाएंगे, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई क्वांटिटी दो लोगों से मिलकर बनाई गई होती है, जैसे मानो यहाँ पर मैं बात करूँ कि बॉयज़ का हमारे क्लास में एवरेज कितना है, उसके बाद यहाँ पर गर्ल्स का एवरेज हमारा कितना है, ठीक है, और यहाँ टोटल क्लास का जो एवरेज है वो हमारा कितना है, ठीक है, और इसको हमने किस रेशियो में मिलाया है, मतलब बॉयज़ का जो हमारा संख्या हो गया नंबर ऑफ बॉयज़ एंड यहाँ क्या हो जाएगा नंबर ऑफ गर्ल, तो इसे हम क्या कहते हैं, एलिगेशन कहते हैं। मतलब दो तरीके का मिश्रण, एक मिश्रण यहाँ जहाँ बॉयज़ का एवरेज दिया हो, एक मिश्रण अलग जहाँ गर्ल्स का एवरेज दिया हो, और इन दो मिश्रणों को जब हम इस अनुपात में मिलाएंगे तो मुझे मिलेगा यहाँ पर टोटल का एवरेज। तो वैसे ही हम यहाँ एलिगेशन लगाते हैं, जब भी कोई चीज़ दो अलग अलग क्वांटिटी से मिलकर बनी हो तो वहाँ एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी वाला जो हमने सवाल देखा, बॉयज़ में से यहाँ पर देखो एक्स वाले स्कूल में से कितने परसेंट लोग पास हुए, तो पास का परसेंट लिखना है किसके स्कूल से, तो एक्स वाले स्कूल से, ठीक है। पास का परसेंट लिखेंगे कौन से वाले स्कूल से, तो वाई वाले स्कूल से, और पास का परसेंट हमारा निकल कर चला आएगा किस में, तो टोटल वाले में। और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ रेशियो में कि जिस रेशियो में इनकी मिलावट की गई है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एक्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वाई, यहाँ पे तो पास करने वालों का परसेंट यहाँ एक्स से, पास करने वालों का परसेंट वाई से, पास करने वालों का परसेंट टोटल से, और एक्स और वाई को हमने जिस रेशियो में मिलाया है हम वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी को हम एलिगेशन कहते हैं यहाँ पे। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है एलिगेशन पढ़ाए नहीं तो इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। एक बात बताओ मेरे भाई, तुम्हें पेपर निकालना है तो पेपर निकालना है तो पेपर में सारे कंसेप्ट की आवश्यकता होगी ना। ठीक है, पेपर में तुम्हें यहाँ पर परसेंटेज की भी आवश्यकता होगी, एवरेज की भी आवश्यकता होगी, एलिगेशन की भी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको हर तरीके का जो कंसेप्ट है वो सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं एलिगेशन बता देता हूँ, उसके बाद में मैं इसका बेसिक भी बता दूंगा। दोनों आपके अपने ऊपर में इच्छा रहेगी, आप जो याद करना चाहें जो सीखना चाहें आप वैसे सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हम वास्तव में पेपर दे रहे होते हैं तो एग्जामिनर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने इसके अंदर में कौन से मेथड का प्रयोग किया और कौन से वाले का नहीं किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले एक्स में पास करने वाले बच्चों के परसेंटेज यहाँ लिखेंगे, वाई में पास करने वाले बच्चों का परसेंट यहाँ लिखेंगे, टोटल में पास करने वाले बच्चों का जो परसेंटेज है वो हम यहाँ लिखेंगे। साथ में एक्स में कितने बच्चे हैं उनको यहाँ लिखना है और वाई में कितने बच्चे हैं उनको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट है वो देखो, बोला गया यहाँ पर कि किसी परीक्षा में एक्स में कुछ छात्र शामिल है और 30% अनुत्तीर्ण हुए हैं। अगर मेरे भाई 30% फेल हो गए हैं, 30% फेल, तो एक्स से पास करने वाले कितने हैं, तो बोलोगे गुरुजी 70% पास है। एक्स में यहाँ 30% फेल है तो पास कितना है, तो 70% पास है। कितना पास है, तो 70% पास है। फिर कहा गया
150% मोर देन दोज फ्रॉम एक्स अपीयर इन यहाँ पर वाई। ठीक है, यानी एक्स में जितने भी लोग आए हैं उससे 150% ज़्यादा जो है वो किस में आए हैं, वाई में आए हैं। तो मैंने अपने तरफ से यहाँ डेटा मान लिया और मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, तो मैंने यहाँ पर बोला कि यार एक काम करते हैं, एक्स में कितने लोग आए हैं, तो 100 लोग आए हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, कहीं से आया नहीं है, हमने माना है। तो 100 लोग आए हैं तो इससे 150% ज़्यादा यानी इससे 150 ज़्यादा, तो 150 ज़्यादा यानी यहाँ पर कितने आए होंगे, तो यहाँ पर 250 लोग आए होंगे। अगर x में 100 लोग आए हैं तो y में कितने लोग आए होंगे, तो y में यहाँ पर जो है वो 250 लोग आए होंगे। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। अब बोला गया 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फ्रॉम x एंड y पास। दोनों स्कूल में x में भी और y में भी कितने परसेंट बच्चे पास हो जाते हैं, 80% बच्चे पास हो जाते हैं। 80% बच्चे जो हैं वो पास हो जाते हैं। तो दोनों से पास करने वालों की जो संख्या है वो कितनी है, तो दोनों से पास करने वालों की संख्या 80% है। तो x से पास होने वालों की संख्या पता है, y से पास होने वालों का परसेंटेज पता है, x का परसेंट पता है, टोटल का परसेंट पता है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसका निकालना है, तो y का निकालना है। अब यहाँ समझना, 50 से हम इसे काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में, और 50 से हम इसे काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में। अब असल में आपने एलिगेशन नहीं सीखा है, नहीं तो एलिगेशन सीखा होता ना, जो बेसिक कंसेप्ट होता है, तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता देता। 80 में से 70 गया तो 10 आएगा, 5 का डबल 10 होता है, 2 का डबल 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 80 + 4 84, 84% हमारा पास हो जाएगा। 84% पास हो जाएगा तो फेल कितना होगा, 16। लेकिन अभी आपने नहीं सीखा है तो मैं थोड़ा बेसिक से ही बता देता हूँ। एलिगेशन में एक टुकड़ा यहाँ, दूसरा टुकड़ा यहाँ, टोटल टुकड़ा यहाँ, तो ये जो टोटल वाले की वैल्यू होती है, यानी जो बीच वाले की वैल्यू होती है, ये बराबर होती है किसके, तो बोलोगे सर साइड इंटू साइड, और यहाँ पर प्लस साइड इंटू साइड। कहने का मतलब क्या है सर, देखो, तो बोलोगे सर 70 इंटू 2 जमा, ठीक है, यहाँ पर y इंटू मान लेते हैं 5, यहाँ पर कितना मान लेते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं सर एक तरीके से y मान लेते हैं। ठीक है, तो बोलोगे सर y इंटू 5 यानी 5y, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल यानी 7 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को आप, यहाँ पे कहीं पर कोई कष्ट है, कोई परेशानी है तो बता दो सर। बीच वाला वैल्यू बराबर साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जिस रेशियो में इनकी मिलावट थी वो यहाँ पे। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ बोलेंगे 7 को 80 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 560। ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो 140। ये 140 आकर यहाँ माइनस करेगा, या फिर आप यहाँ पर अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो 5 कॉमन लेकर हर जगह काट सकते हैं। जैसे 5 से आप यहाँ काट लीजिए, 5 से यहाँ पर आप 14 बार में काट लीजिए, 5 से आप यहाँ 16 बार में काट लीजिए। 16 का 7 गुना हमारा 112 होता है, उसमें से 14 का 2 गुना 28 को आप यहाँ घटा दीजिए, तो ये आपका y का मान चला आएगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो y का मान हमारा कितना होगा, 72 12 84, यानी पास करने वालों का जो परसेंट है y वाले विद्यालय से वो कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर y वाले विद्यालय से पास करने वालों का 84 है। तो पास करने वालों का 84 है तो फेल करने वालों का कितना होगा, तो बोलोगे 100% बच्चा में से 84% बच्चा पास हो गया, तो फेल कितना हुआ, 16%। क्योंकि जो एग्जाम में पूछा गया वो यही पूछा गया है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट टू फेल फ्रॉम वाई। तो देखिए अभी आप लोगों ने एलिगेशन पढ़ा नहीं है, बट फिर भी हमने यहाँ पर कोशिश की कि हम किस तरीके से जो है वो आप लोगों को यहाँ पर समझा पाएँ, और एलिगेशन का जो एक गुरु ज्ञान है वो हम आपको दे पाएँ कि ये कॉलेज से पास करने वालों का परसेंटेज यहाँ, दूसरे से पास करने वालों का यहाँ, टोटल से पास करने वालों का यहाँ, इन दोनों कॉलेजेस में किस अनुपात में मिलावट हुई है उनको हम यहाँ पर लिख देंगे, और तब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब एक बच्चे ने कहा नहीं सर हमें तो बेसिक से बताइए, हमें तो बेसिक से सीखना है, और जैसे वो अश्विन कुमार है, तो हमने कहा ठीक है हम आपको बेसिक से भी पढ़ाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं, आप जिससे समझना चाहो आप उससे समझ लो, क्या परेशानी है क्या दिक्कत है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे बनेगा, क्या बनेगा वो समझिए। एक तरफ हम यहाँ पर स्कूल जो है वो हमारा x लेते हैं, और दूसरी तरफ जो स्कूल है हमारा वो क्या लेते हैं, तो y लेते हैं। x में जो बच्चों की संख्या है वो हमारी 100 है, और इससे 150% ज़्यादा यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, तो इससे 150% ज़्यादा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150 ज़्यादा, 150 मतलब कितना हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ले लिया है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि सर समझिएगा इस बात को लेकर, दोनों पॉइंट को समझिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
इसमें पास करने वालों का अलग परसेंट होगा, इसमें फेल करने वालों का अलग परसेंट होगा। उसी तरीके से इसमें पास करने वालों का अलग परसेंट होगा, इसमें फेल करने वालों का अलग परसेंट होगा। तो हम यहाँ परसेंटेज ना लिख के उनकी संख्या लिख लेते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा हम फायदे में रहेंगे। ठीक है, इनमें परसेंट ना लिख के कि पास कितने लोग किए हैं, फेल कितने लोग किए हैं, हम सीधा सीधा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, और उससे हमें काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला लाइन समझो क्या बोला गया, 30% स्टूडेंट फेल। एक्स में यहाँ पर कितने बच्चे फेल हुए हैं, 30%। तो मेरे भाई यहाँ पर इसका 30%, तो 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है। 30 अगर फेल कर गया तो 100 में से 30 फेल कर गया तो पास कितना होगा, तो पास हमारा 70 हो जाएगा। पास हमारा कितना हो जाएगा, तो पास हमारा 70 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या बोला गया है जरा पढ़िए, 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फ्रॉम एक्स एंड वाई पास। ठीक है, दोनों जगह से एक्स से भी और वाई से भी कितने बच्चे पास हुए हैं, 80% के करीब में पास हुए हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा डेटा लिखना चाहूँगा। एक्स से मेरा पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो मेरे भाई एक्स में पास होने वाले बच्चों की संख्या हमारी 70 है। ठीक है, एक्स और वाई में यहाँ दोनों में पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो एक्स और वाई के टोटल जनसंख्या का, यानी 100 बच्चे यहाँ, 250 यहाँ, टोटल कितने हो गए, 350। तो उस 350 का कितना परसेंट मेरे भाई, तो 350 का 80% बच्चा जो है वो दोनों से पास हुआ है। 350 का 80% बच्चा हमारा दोनों जगह से पास हुआ है। तो बोलोगे सर यहाँ पर जो 8 बचे 40, 8 चौके 8 तिरके 24, 4 28, इतना बच्चा दोनों से पास हुआ है। अकेला अकेला एक्स से पास करने वालों की संख्या 70 है, दोनों से पास करने वालों की संख्या जो है वो हमारा कितना है, तो दोनों से पास करने वालों बच्चों की संख्या 280 है। तो अगर हम यहाँ से y से पास करने वाले बच्चों की संख्या निकालें, तो इसमें से जब इसे घटाएंगे तो x से x खत्म हो जाएगा, सिर्फ y निकलेगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर ये देखो जो आपने डेटा निकाला है वो क्या है, तो x से पास और प्लस यहाँ पर y से पास बराबर हमारे इतने के हैं। अगर हम यहीं पर y का मान निकालना चाहें तो ये x उधर जाकर घटा देगा, तो घटा देगा तो 280 में से यहाँ पर जो है 70 को अगर निकाल दो तो y से पास होने वाले बच्चों की संख्या इतनी है। ठीक है, x से पास होने वालों की इतनी है, दोनों से पास होने वाले की हमारी इतनी है, तो सिर्फ और सिर्फ y से पास होने वालों की संख्या इतनी होगी। अगर y से इतने बच्चे पास हो गए हैं तो फेल हमारे कितने बच्चे हुए हैं, तो बताना जरा। बोलोगे सर 250 में 210 बच्चा पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ है, 40। तो क्या करोगे, टोटल बच्चों में से पास की वैल्यू को घटा दोगे तो फेल की वैल्यू निकल के चली आएगी। बट एग्जामिनर को फेल से कोई मतलब ही नहीं है, एग्जामिनर को फेल से कोई भी मतलब नहीं है, उसको फेल के परसेंट से मतलब है यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पर फेल होने वालों की जो परसेंटेज है वो कितनी है। तो यहाँ पर वाई में जो बच्चे फेल हुए उनका परसेंटेज कितना है, तो 40 बच्चे फेल हुए हैं, कितने बच्चों में, तो बोलोगे सर 250 बच्चों में। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू यहाँ पर 100 करेंगे, खेल खत्म मेरे भाई। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू 100 करेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे 0 से 0 खत्म, 25 से काटोगे कितनी बार में, 4 बार में, 4 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 16%। तो फेल होने वालों की संख्या हमारी कितनी है, तो 16% है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। सर आपने बताया तो था एवरेज में एलिगेशन, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर बस एक कंसेप्ट सीख लो, बाकी कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने आपको किसी भी सवाल को हल करने के दो मेथड बताए, एक हमने आपको यहाँ पर एलिगेशन के माध्यम से बताया और एक हमने यहाँ पर आपको जो है नॉर्मल बेसिक मेथड से बताया है कि भैया देख लो यहाँ पर इसको x मानो 100 मानो तो ये 250 हो जाएगा, इससे 150% ज़्यादा हो जाएगा। फेल करने वालों की संख्या 30 है तो पास करने वालों की 70 होगी। x में पास करने वालों की संख्या इतनी है, दोनों में पास करने वालों की संख्या टोटल जनसंख्या का 80% यानी इतना है। दोनों में इतना लोग पास किए, x में इतना पास किए, तो y में कितना पास किए, 210। अगर y में पास करने वालों की संख्या 210 है तो फेल करने वालों की संख्या कितनी है, तो बोलोगे 250 में से 210 घटा दीजिए तो 40 बच्चे फेल हो गए। 40 बच्चे फेल हुए तो हैं, लेकिन वो कितना परसेंट है, तो बोलोगे सर 40 बच्चे 250 का 16% है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। आइए चलिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 क्या बोला गया, जरा पढ़ो। किसी परीक्षा में विद्यालय X से निश्चित संख्या में छात्र
उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय X की तुलना में विद्यालय Y से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए। यदि दोनों विद्यालयों में उपस्थित हुए कुल छात्रों में 90% जो है वो यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं, तो विद्यालय वाई में अनुत्तीर्ण छात्रों का जो प्रतिशत है वो ज्ञात करो। पीछे वाले क्वेश्चन का ही ये एकदम डिट्टो फोटोकॉपी है और इसको आप उसी तरीके से बना सकते हैं। आप चाहे तो एलिगेशन बना सकते हैं, आप चाहे तो बेसिक बना सकते हैं। तो एक काम करिए, कमेंट में आप लोग ये बताइए कि कौन सा वाला मेथड जो है आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आया, एलिगेशन या बेसिक, एक बार बताइए। जो बताएंगे हम इस सवाल को उसी मेथड से बनाएंगे। अगर आप लोग एलिगेशन बताएंगे तो एलिगेशन से बताएंगे, बेसिक बताएंगे तो हम बेसिक से बताएंगे। बताइए। एलिगेशन एलिगेशन एलिगेशन, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सभी को एलिगेशन ही समझ में आया है। मतलब यहाँ पर बेसिक वाला जो है वो कोई नहीं है। एलिगेशन एलिगेशन एलिगेशन, बहुत अच्छी। बहुत ही सिंपल काम है यार। मतलब एक जगह से पास होने वाले का लिखो परसेंट, दूसरी जगह से पास होने वाले का लिखो, टोटल से पास होने वाले का लिखो और उसके बाद वैल्यू लगा दो। पेपर में जिस तरीके से कंपटीशन है, आप देखिए ना भाई साहब, हालत ख़राब है बच्चों के यहाँ पे। वैसे जगह में अपने आप को साबित करना, वैसे जगह में अपने आप को बेस्ट करना, अपने सवालों को कम समय में लेकर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी बात है। तो हम उसे किस तरीके से टैकल करें, तो उसी के लिए हमें यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो बोला गया सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम एक्स। यहाँ पर देखेंगे, दोनों बातों को समझते हैं कि सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर इन एन एग्जामिनेशन। अब देखो सेम कहानी है। अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन में देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो पास का एलिगेशन लगा सकते हैं, नहीं तो फेल का लगा सकते हैं। तो बोला गया यहाँ पर कि दोनों का डेटा क्या दिया गया है, तो 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर फ्रॉम बोथ द स्कूल पास। टोटल जो डेटा, जिस तरीके से आप इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वेन डायग्राम वाला भी कंसेप्ट लगा सकते हो, तो वो वाला भी कंसेप्ट लगा सकते हो। तो बोथ वाला डेटा देखो, बोथ वाला डेटा क्या होता है। अगर बोथ वाला डेटा में मेरे भाई पास है तो आप पास लगाना, और बोथ वाले डेटा में अगर फेल है तो फेल में एलिगेशन लगाना। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक्स से पास करने वाले बच्चों की संख्या, फिर यहाँ पर या परसेंटेज आप कह लीजिए, वाई से पास करने वाले बच्चों का प्रतिशत, टोटल यहाँ पास करने वाले बच्चों का प्रतिशत, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एक्स रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वाई। यही हमारा स्ट्रक्चर है कि एक्स से कितने बच्चे पास हुए, वाई से कितना परसेंट पास हुआ, टोटल का कितना परसेंट पास हुआ, और यहाँ पर इसका रेशियो हम लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। अब एलिगेशन में तो अभी बहुत कुछ आप लोग नहीं जानते, यकीन मानिए। अब जैसे एलिगेशन में अभी भी आप लोग क्या नहीं जानते हैं, अब जैसे मैंने पीछे आप लोगों के लिए सॉल्व किया। आपको पता है, अगर आपने एलिगेशन में मास्टरी हासिल की है, मास्टरी का मतलब आपने बहुत डेप्थ लेवल में समझा है, तो आपको वाई की वैल्यू निकालने के लिए ये ड्रामा नहीं करना पड़ता। हम पूरा इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप वाई की वैल्यू विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अभी देखिए मेरे सामने आप लोग वाई की वैल्यू निकालेंगे। एलिगेशन में क्या होता है कि जो ये बीच वाला समान होता है ना, बीच वाली जो वैल्यू होती है वो एक संख्या से बड़ा होता है और दूसरी संख्या से छोटा होता है। इस बात को हमेशा मान के चलिएगा, एक से बड़ा होता है और दूसरी संख्या से क्या होता है, छोटा होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो बड़े वाले में से हमेशा छोटे वाले को घटाते हैं। 80 में से अगर हमने 70 यहाँ घटाया होता तो हमें कितना मिलता, 80 में से 70 घटाने पे हमें 10 मिलता। और यहाँ पर अगर सही से देखोगे तो 10 क्या है, तो 5 का डबल है। 5 का डबल मेरे भाई 10 होता है, तो 2 का डबल कितना होगा, तो 4 होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, 5 का डबल 10 है तो 2 का डबल कितना होगा, 4। 2 का डबल कितना होगा, तो 4 होगा। आप यहाँ देखो, 80 में 10 घटाने पर 70 आया है, तो यहाँ 80 में 4 जोड़ने पर 84 आएगा। अगर एक तरफ घटाया जाता है तो दूसरी तरफ जोड़ा जाता है। 80 माइनस 10 70, तो 80 प्लस 4 84, सीधा सीधा मेरे भाई वाई का मान 84 आप निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा ना, एलिगेशन में भी काफ़ी कुछ है, लेकिन वो धीरे 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 आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे मैंने बड़े में से छोटा घटाया, 10 आया। यहाँ पर देखे तो नीचे वाले का ऊपर में डबल दिया गया है, तो यहाँ पर भी डबल ही मौजूद होगा। एक तरफ मैंने जोड़ा है तो दूसरी तरफ एलिगेशन में घटाना होता है, और वाई की वैल्यू सीधी सीधी निकल के चली आती है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 160 नंबर सवाल को लेकर।
क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, वापस से डाउट आते हैं। मेरे भाई डाउट आते भी उसी को हैं जो पढ़ रहा होता है, जो पढ़ता ही नहीं है तो यहाँ पर उसको डाउट क्या आएगा। जैसे मैं अपने टाइम पर हमेशा एक बात बोलता था, ठीक है, कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन, एंड नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। समझ में आ रहा है बात। जो पढ़ेगा ही नहीं उसको काहे बात का टेंशन है और काहे बात का कन्फ्यूजन है। जो पढ़ रहा है उसी को डाउट आएगा ना। ठीक है, तो इसीलिए हम डाउट ग्रुप भी बना दिए हैं। अगर आपको डाउट आ रहा है भैया, तो आप डाउट ग्रुप में सवाल पूछिए, वहाँ पे आपको मदद करेंगे। ठीक है, जो पढ़ ही नहीं रहा उसके क्या बात का डाउट है। जिसने किताब हल ही नहीं किया उसको डाउट आएगा? आ ही नहीं सकता। तो ध्यान रखो यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो सवाल में क्या कहा गया कि यहाँ पर किसी परीक्षा में x से एक निश्चित छात्र उपस्थित हुए हैं और 20% छात्र फेल हो गए। बड़ी दुख की बात है यार। अगर उसमें 20% छात्र हमारे फेल हो गए तो x से पास करने वालों की बच्चों की संख्या कितनी है? 80% है। तो x से पास करने वाले बच्चे कितने थे? तो 80% थे। ठीक है, उसी परीक्षा में विद्यालय x की तुलना में विद्यालय y में 130% अधिक छात्र उपस्थित थे। x से y में कितना ज़्यादा है? 130% ज़्यादा है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे अगर x में मेरे भाई 100 बच्चे हैं तो इससे 130 ज़्यादा हैं इसमें, यानी इसमें कितने हैं? तो 230 हैं। कितने हैं मेरे भाई? तो 230 हैं यहाँ पे। अब क्या बोला गया, यदि दोनों विद्यालयों में उपस्थित कुल छात्रों में से 90% उत्तीर्ण हैं, दोनों में से 90% पास हैं, इसमें से भी और इसमें से भी 90% पास हैं, तो यहाँ बीच में हम कितना लिखेंगे? तो बीच में हम यहाँ पर 90% लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वाई में पास करने वालों की संख्या निकल के चली आएगी कि वाई में पास करने वालों की संख्या कितनी है। और अगर पास करने वालों की संख्या आ जाएगी तो 100 में से माइनस कर देंगे तो फेल वालों की संख्या आ जाएगी। तो आइए ज़रा इसे हल करते हैं और इसे समझते हैं। रेशो हमने मेरे भाई यहाँ पर ले लिया। जैसा मैंने बताया था पीछे कि बीच वाला जो डेटा होता है वो बराबर होता है यहाँ पर साइड इंटू साइड, ठीक है, प्लस साइड इंटू साइड यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? टोटल। तो साइड इंटू साइड, 80 को 10 से गुना करो, तो 80 को 10 से गुना करोगे तो 800, प्लस साइड वाले को साइड वाले से गुना करो, तो यहाँ पी वाई के जगह पर आप यहाँ क्या मान लीजिए? तो यहाँ पर वाई मान लीजिए। तो y को 23 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 23y हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई टोटल, यानी 23 और 10 कितना हो जाएगा? तो 33 हो जाएगा। अब यदि हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 33 को 9 के साथ में, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 3 27 और 2 29, 2970 बराबर हो जाएगा हमारे किसके? तो बराबर हो जाएगा 800 प्लस हमारा 23y के। ठीक है, 2970 में से 800 निकाल दो तो हो जाएगा 2170 बराबर हमारा 23y के। ठीक है, अगर हम इसे 23 से काटे तो क्या काट सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ सर, y की वैल्यू हमारा है 2170 डिवाइडेड बाई 23 यहाँ पे। अगर हम 23 से काटेंगे तो 9 के 27, 9 18, 2 20, यहाँ पर 9 से मेरे भाई काट पाएंगे तो 207 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 10 बचेगा, 100 हो जाएगा। 23 का 4 गुना 92 होता है, लगभग 94% से भी थोड़ा सा ज़्यादा। अब देखो यहाँ पर 92 होता है, 8 बच जाएगा, 80 हो जाएगा, तो लगभग तुम्हारा 94.3% के करीब में क्या होगा? तो 94.3 कह लो या 94, हाँ मतलब इतना परसेंट पास होगा। तो अगर इतना परसेंट पास होगा तो वाई से फेल करने वाले बच्चे कितने हैं? फेल फ्रॉम वाई बराबर क्या होगा? आप यहाँ पर 100% में से जो है 94.3 को घटा दो, यानी लगभग आपको 5.7% के करीब में क्या होगा? फेल करने वाले बच्चे मिलेंगे। तो यहाँ पर फेल करने वाले कितने थे? तो 5.7%। जैसा मैंने आपको कहा यहाँ पर कि आप बेसिक भी बना सकते हैं, आप एलिगेशन भी बना सकते हैं। x से पास करने वालों की संख्या परसेंटेज लिख दीजिए, y से पास करने वालों का लिख दीजिए, टोटल से लिख दीजिए, रेशियो लिख दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हम यहाँ देखेंगे बीच वाली वैल्यू बराबर साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड डिवाइडेड बाई टोटल। तो y से मेरे भाई यहाँ पर जो है पूरी की पूरी संख्या निकल के चली आएगी कि यहाँ पर y से पास करने वाले बच्चों की कितनी परसेंट है? तो 94.3। अगर y से इतने बच्चे पास हैं तो फेल हमारे कितने हैं? तो 5.7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, समझ में आया? जल्दी से बताइए, क्लियर है?
क्लियर है ना आप लोगों को ये सवाल? चलिए काम करिए, यहाँ पर एक बार 161 नंबर क्वेश्चन को बनाइए आप लोग और इसको ट्राई करिए। मैं आप लोगों के लिए 1 मिनट का वक्त देता हूँ, फटाफट मेरे भाई ट्राई करिए, देखते हैं। चलिए 1.5 मिनट का वक्त दिया है, बताइए इस सवाल को, इसका उत्तर कितना होगा, जल्दी से बताइए। हो गया भाई? चलो बताओ, आ जाओ आगे बढ़े। 2 मिनट का पेशेंस नहीं होता ना, अगर 1 मिनट भी आदमी अगर तुम्हें टाइमर दे दे तो सारे बच्चे भागना शुरू हो जाते हो। अभी देखो 20 बच्चे गायब हो गए, देख रहे हैं सर बच्चों का डेडिकेशन। मतलब 1.5 मिनट हम इसको ऑनलाइन एजुकेशन में दिए नहीं कि 1.5 मिनट में थोड़ा जाके जो है व्हाट्सअप देख लेते हैं, क्या पता उसका मैसेज आया हो। है जैसे मान लीजिए कि 1.5 मिनट तो हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया ही नहीं था, आपके पड़ोसन को दिया था। अरे भैया 1.5 मिनट दिए थे अगर सवाल बनाने के लिए तो हर किसी के लिए दिया था, आपके लिए भी दिया था, ठीक है, सभी बच्चों के लिए दिया था। कुछ बच्चे बैठ के बना रहे होते हैं और कुछ बच्चे जो है, अरे रुको थोड़ा 2 मिनट देख लेते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज आया होगा थोड़ा रिप्लाई कर दे, थोड़ा फेसबुक पे मैसेज आया होगा रिप्लाई कर दे। गजब हाल है भाई। फिर ऐसे गणित सीख पाओगे? कभी सीख ही नहीं सकते, कभी नहीं सीख सकते, जान लो। आ जाओ चलो बनाते हैं। क्या कहा है? एक विक्रेता कुल सेबों का 60% भाग बेचता है तथा बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है। अगले दिन वह बचे हुए भाग का 50% हिस्सा बेचता है तथा शेष सेबों को फेंक देता है। विक्रेता द्वारा फेंके गए सेबों का जो प्रतिशत है वो यहाँ पर ज्ञात करो कि वो कितना परसेंट उसने फेंक दिया है। मैंने कहा यार बहुत आसान सा सवाल है, देखो यहाँ पे विक्रेता कुल सेबों का 60% भाग बेचता है और बचे हुए का 15% फेंक देता है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कि उसके पास टोटल जो है वो कितना है। तो टोटल हम यहाँ पर जो है वो 100 सेब मान लेते हैं कि 100 हो गया। टोटल कितना हो गया? 100 हो गया। अ वेंडर सेल 60% ऑफ द एप्पल, इसका मेरे भाई दो भाग हैं यहाँ पे। एक तरफ हम क्या लिखेंगे? तो एक तरफ हम यहाँ सेल लिखेंगे कि 60%, 100 का कितना परसेंट? तो 60% जो है यहाँ पर वो सेल कर देता है, ठीक है। और बोला गया एंड थ्रो अवे 15% ऑफ द रिमाइंडर, और मेरे भाई रिमेनिंग उसके पास कितना बच गया? तो रिमेनिंग उसके पास 40 बच गया। तो इतना माल वो बेच दिया है, इतना से वो बेच दिया है। अब ये जो रिमेनिंग है, इस रिमेनिंग में क्या किया इसने? तो इस रिमेनिंग का 15% जो है उसने फेंक दिया है, ठीक है। क्या कर दिया? तो उसने फेंक दिया, हम थ्रो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 40 का 15%, तो 40 का 15% 6 होता है। आप बाकी यहाँ करना चाहो तो कर सकते हो कि सर 40 इंटू 15/100, 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, तो 6 आएगा। बाकी परसेंटेज थोड़ा सा निकालना शुरू किया करो फास्ट में कि जैसे 15 इंटू 4 60, 60 इंटू 0 600, 600 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो उस विक्रेता ने फेंक कितना दिया? 6। तो एक एक लाइन पढ़ लो। विक्रेता के पास सेबों का 60% बेच दिया, तो सेबों का 60% बेच दिया, बचा हुआ यानी 40, 40 का 15% फेंक दिया यानी 6 उसने फेंक दिया है। अगले दिन वह बचे हुए भाग का 50% जो है वो यहाँ पर बेच देता है। यार पहले उसने 60 बेच दिया था, इतना उसने फेंक दिया है, तो बचा कितना है? 60 में से यहाँ देखो 40 में से 6 चला गया, तो बचा कितना है?
तो मेरे भाई बोलोगे सर अब बचा जो है उसके पास में 40 में से 6 निकाल दो तो सर 34 बचा है। अब उसके बाद में क्या कहा गया है कि अगले दिन वह बचे हुए भाग का 50% हिस्सा बेचता है और शेष सेवों को फेंक देता है। इसके दो टुकड़े किए जाते हैं, कुछ यहाँ पर वो सेल कर देता है और कुछ यहाँ पर वो फेंक देता है, थ्रो कर देता है। ठीक है, तो सेल कितना करता है तो 50%। किसी भी संख्या का 50% क्या होता है उसका आधा, तो यानी 34 का 50% कितना हो जाएगा 17। तो बेचा कितना है 17, तो थ्रो कितना कर दिया होगा तो थ्रो कर दिया होगा मेरे भाई 17 यहाँ पे। फेंक कितना दिया होगा तो 17 फेंक दिया होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विक्रेता द्वारा फेंके गए सेवों का जो प्रतिशत है वो ज्ञात करो। कितना फेंक दिया है, तो यहाँ पर कितना फेंका है तो बोलोगे सर यहाँ पर उसने 17 फेंक दिया है। ठीक है, और यहाँ पर उसने कितना फेंक दिया है तो 6 फेंक दिया है। तो फेंके गए सेवों का परसेंटेज हमारा कितना है ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर देखिए फेंके गए सेवों का जो परसेंट है वो कितना है, 17 यहाँ फेंका, 6 यहाँ फेंका, यानी 23 हमने फेंक दिया है। कितने के ऊपर में, तो बोलोगे सर 100 के ऊपर में। इनटू कितना यहाँ पर, तो 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे क्या है, एकदम मक्खन तरीके से जो है हम लोग अपना आंसर लेकर आ गए और सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। ठीक है कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे बताइए। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, 162 नंबर क्वेश्चन। बड़ा प्यारा सवाल है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सर ए जो है 25% ज़्यादा है बी से, बी जो है वो 40% कम है सी से, सी 20% ज़्यादा है डी से, तो ए इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन डी। ऐसे सवालों को मुख्यतः हम लोग जो है वो रेशियो में पढ़ रहे होते हैं कि ए और बी में इतना परसेंट ज़्यादा है इतना कम है, बी और सी में जो है यहाँ पे ए बी से इतना ज़्यादा इतना कम है, बी से इतना ज़्यादा इतना कम है, सी ए बी से इतना ज़्यादा इतना कम है। तो ऐसे वाले सवालों को जो है हम लोग बहुत तरीके से सबके नाम को लिखकर हम लोग हल करते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हम यहाँ बोलेंगे सर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ए है हमारा, बी है हमारा, सी है हमारा और डी है हमारा। बोला गया ए 25% ज़्यादा है बी से। अगर ए बात करते हैं तो यहाँ कितना ज़्यादा है, तो 25% ज़्यादा है। और किससे ज़्यादा है, तो बी से ज़्यादा है। बी 40% कम है सी से, तो बी जो है यहाँ पर 40% क्या है, तो मेरे भाई कम है यहाँ पर सी से। उसके बाद में सी जो है 20% ज़्यादा है डी से। सी जो है मेरे भाई यहाँ पर 20% क्या है, तो ज़्यादा है। और किससे ज़्यादा है, तो डी से ज़्यादा है। तो ए इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन डी। ए हमारा डी से कितना परसेंट मेरे भाई कम है या ज़्यादा है। मैंने कहा यार इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। देखो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, ऐसे सवालों में हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि गौर से देखिए किसने किसके ऊपर हमला किया। ठीक है, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, यहाँ रेशियो वाले में डी ने सी के ऊपर हमला किया, सी ने बी के ऊपर में हमला किया, बी ने ए के ऊपर में हमला किया है। तो यानी हमला किसके ऊपर में हुआ है, ए के ऊपर में फाइनली जाके। बट झगड़े की शुरुआत किसने की, जैसे अगर आप बात कर लीजिए यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के केस में, तो अभी आप ही लोग चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ यहाँ पर झगड़े की शुरुआत कौन करता है, बताओ। घर में कलेश जो होता है यहाँ पर हस्बैंड करता है कि वाइफ करती है, आप ही लोग बताइए। चलिए मुस्कुरा रहा है, तुम लग रहा है बहुत पीड़ित आदमी है। कौन शुरुआत करता है, मंजीत सर कौन शुरुआत करता है, वाइफ कुछ नहीं करती ना, यही हम भी कहना चाह रहे हैं, बच्चे मानते ही नहीं है। वाइफ कुछ नहीं करती है, सारे झगड़े की शुरुआत हस्बैंड करता है। देखो मैं सहमत हूँ इस बात पे। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कौन झगड़े की शुरुआत करता है? बीवी, बीवी, वाइफ। यार तुम लोग खामखा बदनाम कर रहे हो, मतलब देख लो यही चैट, अगर मानो कोई शादीशुदा उसकी वाइफ भी देख रही हो ना, कूट देगी धर के। बाहर के चाहे कितने भी शेर बन जाओ, शादी के बाद में घर में कुछ नहीं चलता भाई, मान लो मेरी बात को। एक्सपीरियंस नहीं है, औरों के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। बाद का मैं भी नहीं बता सकता, पिटाना ही पड़ता है, वही बात है, जो मिल जाए। ठीक है, बढ़िया है भैया। लेकिन इस लॉजिक समझ में नहीं आता है, मतलब क्यों है। बाहर में तो दुनिया फोड़ देंगे, घर में आके फिर यहाँ पर जो है वैसी वाली स्थिति क्यों बन जाती है। शोध करना चाहिए इसके ऊपर में साइंटिस्ट को। ठीक है, वो कहते हैं ना जितने चैनल टीवी के हैं उतने नखरे बीवी के हैं, वही वाली बात है। खैर कोई बात नहीं, ये सब अलग बातें हैं। हम लोग प्रतिशत में थे, हम लोग अपने प्रतिशत में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, सांसारिक ज्ञान से ऊपर उठें। ठीक है आइए सवालों को यहाँ पढ़ते हैं। तो इसने इसके ऊपर में हमला किया, इसने इसके ऊपर में किया, इसने इसके ऊपर में किया। तो शुरुआत डी ने की, तो 100 किसको माना जाएगा, डी को माना जाएगा। अब 100 से 20% ज़्यादा यहाँ पर कौन है, तो 120 है।
ठीक है। उसके बाद मेरे भाई इससे 40% कम, दो ऑप्शन है, या तो इसका 40% निकाल के घटा दो या सीधा इसका 60% निकाल दो। बात वही है, 10% कम होने का मतलब या तो 10% निकाल के माइनस किया जाए या सीधा 90% निकाल दिया जाए। तो वही बात है, इसमें से हम 40% निकाल के माइनस नहीं करेंगे, सीधा इसका 60% निकाल देंगे। ठीक है, तो 120 का यहाँ पर 60%, 120 का यहाँ पर 60%, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 छक 72, कितना हो जाएगा 72। अब 72 का 25%, किसी भी संख्या का 25% उसका एक चौथाई होता है। किसी भी संख्या का 25% जो होता है उसका एक चौथाई होता है। तो यहाँ 72 का एक चौथाई कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 72 का 25% का मतलब एक चौथाई, यानी कितना होगा 18। तो यहाँ पर 18 जोड़ दो। मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा है, जोड़ते वक्त में मैं इतना परसेंट निकाल के जोड़ दे रहा हूँ, लेकिन घटाते वक्त इतना परसेंट घटा नहीं रहा, उल्टा बच जाएगा जितना उतना परसेंट निकाल दे रहा हूँ। तो ऐसे आप लोग भी तरीका अपना सकते हैं। या तो 120 का 40% 48 होता है, इसमें से 48 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, और नहीं तो सीधा 60% निकाल दो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो क्या वैल्यू कही गई है, क्या बोला गया है यहाँ पर पढ़िए। तो ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन डी, ए जो है हमारा डी से कितना परसेंट कम है। गौर से देखो, ए का मान 90 है, डी का मान 100 है, कितना परसेंट कम है, तो बताना जरा। तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए 10 की कमी है। ठीक है, कितना कम है, तो 10 की कमी है, कितने के ऊपर में, तो 100 के ऊपर में, इनटू कितना कर देंगे, तो 100% कर देंगे, सर हमारा खेल खत्म हो जाएगा। 10%, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पे। बताओ, एक बच्चा कहता है सर आपके पास इतिहास बदलने का मौका है, बदल लीजिए। कोई शौक नहीं है भाई ऐसे इतिहास बदलने का, सच बता रहे हैं। मैं ऐसे बहुत खुश हूँ, देखो चेहरे की मेरी खुशी दिख रही है ना आपको, बस ऐसे मैं बहुत खुश हूँ यार। बताइए, 160 को डेविएशन से कर सकते हैं क्या प्लीज, तब से एक बच्चा जो है वो बेचारा परेशान है। ठीक है, लो भैया 160 को ज़रा हम देखें डेविएशन से। हाँ भाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम यहाँ डेविएशन भी लगा लो, कहीं कोई परेशानी नहीं है, हो सकता है। एवरेज में जो हम लोग डेविएशन सीखते हैं ना, आप यहाँ पर जो है उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, सौरभ जी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल देखें। यहाँ पर अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए यहाँ पर, आ जाइए। तो 162 के बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो देखिए क्या बोला गया। 163, चलिए मौका आप लोगों के पास है, ट्राई करिए, ट्राई करिए। चलो इसको ट्राई करो एक बार आप लोग जल्दी से, क्या कहा गया इस सवाल में देखिए। 163 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए ने बी से 30% अधिक जो है वो निवेश किया है, बी ने सी से 40% कम निवेश किया है। जिसने 8,000 रुपये का निवेश किया था, उन सभी द्वारा एक साथ निवेश की गई कुल राशि का जो औसतन है वो हमारा कितना होगा। तो ऐसा सवाल भी आपके पेपर में है। तो यहाँ कुल मिलाकर तीन लोग हैं, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा कौन है, तो सी है। ए इन्वेस्टेड 30% मोर देन बी, ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी ज़्यादा है,
30% ज़्यादा है। फिर बी जो है वो 40% कम निवेश करता है सी से, तो बी की इन्वेस्टमेंट 40% कम है। ए की इन्वेस्टमेंट 30% ज़्यादा है, बी की इन्वेस्टमेंट 40% कम है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में सी जिसने इन्वेस्टमेंट कितने की है, तो सी ने जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे भाई यहाँ पर 8,000 की है। द एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ऑल ऑफ देम, तीनों का जो यहाँ पर औसत है वो हमारा कैसा है, कितना है यहाँ पर, ये बता दीजिए। ठीक है, तो हमने कहा सर समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए यहाँ पर 8,000 से भी 40% इसने कम किया है। वही ऑप्शन है आपके पास में, दो ऑप्शन है, या तो आप 8,000 का 40% निकाल के माइनस कर दीजिए। अब जैसे 8,000 का 40% कितना होता है, तो 8,000 का 40% निकालने के लिए यहाँ पर परसेंटेज से जो है यहाँ 2 जीरो को नाश कर दीजिएगा। 8 इंटू 4 32 होता है, और यहाँ पर 1 0 3200 होता है। तो या तो इसमें से 3200 निकाल के वैल्यू लिख दीजिए, जो कि आपका किसके बराबर में आएगा, तो 4800 के, 4800 के। और नहीं तो सर देखिए यहाँ पर आप इस बात को समझिएगा, आप इस संख्या में 40% निकाल रहे हैं, तो इसका 60% आपको लेना है। तो 60% आपको लेना है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, तो 8,000 का 60% जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो परसेंटेज से हमारे दोनों जीरो खत्म है, 8 छक 4800 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4800। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 4800 हम कर देते हैं। तो बोलेंगे सर इसमें 40% कम है, यानी सीधा सीधा इसका 60% है। अब उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर इससे 30% ये ज़्यादा है, तो इसका 30% कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर देखो 4800 का 30%, तो 4800 का 30% जो होगा हमारा ऐसा होगा कि परसेंटेज से दोनों जीरो खत्म हो जाएगा। 3 इंटू 8 24 का 4, दो पास में, 3 इंटू 4 12 और 2 हमारा 14, 1440। कितना हो जाएगा, 1440। तो 4800 तो था ही था मेरे भाई, और उससे 1440 ज़्यादा है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये देखिएगा, ठीक है, 6240 है। कितना है, तो 6240 है। यानी इसका 30% निकाल के हमने जोड़ दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सभी का मुझे औसत बताओ कि औसत हमारा कितने का होगा। ठीक है, तो औसत हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए, एवरेज की अगर हम बात करते हैं, तो एवरेज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सबको जोड़ दो। जैसे यहाँ 6240 इसने निवेश किया है, 4800 यहाँ पर इसने निवेश किया है, 8,000 इसने निवेश किया है, और सबको जोड़ के किससे करो, डिवाइडेड बाई 3 कर दो। तो 6 4 10 8 18,000, 18,000, और उसके बाद में यहाँ पर जो है 19,040, तो कितना हो जाएगा, 19,040 रुपये निवेश हुए हैं, डिवाइडेड बाई 3। 3 का 6 गुना 18, 10 हो जाएगा। 3 का 3 गुना 9, 14, 3 चौके 12, 20, 3 छक 18, 6346। अरे यार ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। ए इन्वेस्टेड 30% मोर देन बी, बी इन्वेस्टेड इतना परसेंट लेस देन सी, हु इन्वेस्टेड 8,000, द एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई देम टुगेदर। 8 छक 48 हो गया, 8 तिरके 24, 4 4 3 12 2 14, तो 1440 आ गया मेरे भाई, 8 4 12। ठीक है, 6 हो गया, 6 4 10 8 18, 18 19,040, सही है। 3 का 6 गुना 18 मेरे भाई, 3 3 के 9, 3 के 12, 6346 करके आ रहा है यार यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बी की इन्वेस्टमेंट को 8,000 मानते हैं, नहीं नहीं, बी की इन्वेस्टमेंट 8,000 नहीं होगी ना यहाँ पे, ए 30% ज़्यादा है बी से, तो हम डायरेक्ट 130% निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हो, लेकिन बी की वैल्यू से ना, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे ऑप्शंस जो हैं वो हमारे रॉन्ग है, और हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा 6346 करके आएगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सारे ऑप्शंस को आप यहाँ पर रॉन्ग मानिए। ठीक है, 6346.66 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और बाकी यहाँ पर दो तरीके से आप इसका सीधा 130% निकाल लो, या 30% निकाल के जोड़ दो, बात हमारा वही है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे ऑप्शन दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए। हाँ बिल्कुल, हमारा जो हमने बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है, जो ऑप्शन में दिया गया है वो गलत ऑप्शन है।
आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल क्या बोला गया। एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ए ने सी के प्राप्तांकों से इतना कम प्राप्त किया है, डी ने सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक प्राप्त किए हैं, तो डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितने अधिक हैं हमारे, ये हमसे कहा गया। हमने यहाँ पर कहा कि सर एक एग्जामिनेशन में 4 लोग हैं जहाँ तक सवाल पढ़ा गया है, ए है, बी है, सी है और कौन है हमारा, डी है यहाँ पे। ठीक है, बी ऑब्टेन 20% मोर देन ए। बी की अगर हम बात करें तो बी हमारा ए से कितना परसेंट ज़्यादा लेकर आता है, 20% ज़्यादा लेकर आता है। ठीक है, बी जो है कितना लाता है, 20% मोर देन दैट ऑफ ए। ए ऑब्टेन 10% लेस देन दोज ऑब्टेन्ड बाई सी। ए को जो मिलता है वो यहाँ पर 10% कम मिलता है, किससे मेरे भाई, तो सी से यहाँ पे। ठीक है, डी ऑब्टेन 20% मोर देन सी। डी को जो मिलता है वो यहाँ 20% ज़्यादा मिलता है, और किससे मिलता है, तो सी से ज़्यादा मिलता है। बाई व्हाट परसेंट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई डी मोर देन ए। डी को जो नंबर मिले हैं वो ए से हमारा कितना ज़्यादा है कितना कम है, ये बताना है। क्लियर है ये बात यहाँ पर। अब हम यहाँ पर एक बात समझते हैं, हम यहाँ पर एक बात बोलते हैं। मैंने कहा यार ये सवाल को देखो समझो, यहाँ पर क्या होता है कि इसमें हमें जो है ये देखना होता है कि किसने किसके ऊपर में हमला किया और कैसे किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर सी है। अगर हम सी की वैल्यू को देखें तो सी ने डी के ऊपर हमला किया, सी ने ए के ऊपर में किया, फिर ए ने बी के ऊपर में किया है। तो हम यहाँ पर सी को कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है, 100 से 20% ये ज़्यादा है तो हम इसे कितना मान लेंगे, तो 120 मान लेंगे। ठीक है, 100 से 10 ये कम है तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 से 20% ये ज़्यादा है तो 90 का 20% कितना होता है, तो बोलेंगे सर 90 का 20% हमारा 18 होता है। तो कितना होता है, 18। तो इसमें 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अगर आप मेरे बताए गए तरीकों के माध्यम से नहीं चलेंगे तो आपको यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम होगी कि सभी सवाल आपके गलत हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा आपका टाइम लग जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत होगा। तो इसलिए जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि किसको 100 मानना आप उसी को मानो, यहाँ पर अपनी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 100 माने तो यहाँ पर जो है ये 120 हो जाएगा, इससे ये कम 10 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया बाई व्हाट परसेंटेज आर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई डी मोर देन दोज ऑफ ए। ये जो डी को नंबर मिला है ना, ये हमारा ए से कितना ज़्यादा है। तो मैंने कहा कितना ज़्यादा है, तो देखो यहाँ पर आप यहाँ बोलोगे सर देखो 30 ज़्यादा है, और किससे तुलना की गई है इसकी, तो ए से तुलना की गई है। तो यहाँ बट्टे में लिखेंगे 90 इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा 100%। 30 से काटेंगे एक बार में, 30 से काटेंगे 3 बार में, 1/3 इतिहास गवाह है कितना होता है, तो 33 सही 1/3% होता है। कितना होता है, तो 33 सही 1/3% होता है। ठीक है, अंगद कुमार कहते हैं सर हम कैसे जानेंगे कि सी ने 8000 की निवेश की थी। चलो बहुत बढ़िया अंगद कुमार, बहुत शानदार क्वेश्चन आपने पूछा। अंगद जी जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो इंग्लिश में हु जो होता है एक प्रोनाउन होता है, और यहाँ इस प्रोनाउन के पहले जिसकी चर्चा की गई होगी तो वही इसका सब्जेक्ट होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हु के पहले कौन आ रहा है, तो सी आ रहा है, यानी ये जो हु लगा है वो किसके लिए लगा है, सी के लिए। तो आप हु शब्द काट के उसके जगह पे सी लिख सकते हैं, और सी इन्वेस्टेड रुपीज़ इतना। ये तो इंग्लिश वाले ऐसे पकड़ लेंगे, और हिंदी वाले कैसे पकड़ेंगे, तो हिंदी वाले भी वैसे ही पकड़ेंगे जैसे यहाँ पर जिसने शब्द आया है तो जिसने के पहले जो आया होगा कौन आया है, सी आया है, तो यानी ये सी का बोध कराता है। तो प्रोनाउन के पहले जो आया होगा मेरे भाई तो सब्जेक्ट उसी के बारे में बात कर रहा होगा। अगर सी आया है तो सी के बारे में ही ये चर्चा चल रही थी। ठीक है, तो पीछे वाला क्वेश्चन हमारा ये था और ये वाला क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 165 से आगे हम लोग सभी सवालों को करेंगे, और मैक्स टू मैक्स 2 क्लास और उसके बाद में जो हमारा परसेंटेज है वो हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। 2 बड़ी बड़ी क्लासेस लेंगे आप लोगों की, और दोनों क्लासेस में प्रतिशत को हम आपका ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उम्मीद हमारा यही है, बढ़िया तरीके से कोशिश हमारी यही है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन वे में हम कराएं, सभी बातों को सिखाएं, सभी बातों को समझाएं। आप लोग बस अपने एंड पर बढ़िया तरीके से कोशिश करते रहना, किसी भी हाल में किसी भी तरीके से कोई भी कसर मत छोड़ना, बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। देखो 2024 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, अच्छी अच्छी वैकेंसीज, अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, और इसमें हमें अपने आप को परिपूर्ण तरीके से तैयार करना है, अपना सिलेक्शन लेके रहना है। हम पढ़ा रहे हैं तो आप उसको रिवाइज करिए, पीछे के लेक्चर्स को देख के क्लास में आइए, तभी हम थोड़ा रफ्तार मेंटेन कर पाएंगे। नहीं तो हर सवाल में हम रिपीट मोड पे आ गए, आपके हर छोटी छोटी बातों का अगर हम जवाब देने लगे ना तो पता चलेगा कि ये सिलेबस 24 में नहीं जाके 25 में कंप्लीट होगा, क्या फ़ायदा।
तो थोड़ा सा हम आप लोगों से भी उम्मीद करेंगे कि आप भी रिवाइज करके आ रहे हैं, आप भी पढ़ के आ रहे हैं। जो जेन्युइन डाउट होगा वो हम बिल्कुल बताएंगे, लेकिन जो चीज़ आप वीडियो को दोबारा देख के समझ सकते हैं उसमें नहीं लगता मुझे कि मुझे सर खपाने की आवश्यकता है यहाँ पे। तो पढ़िए बढ़िया से, बाकी तो हम हैं ही यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।